नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो सरदे अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में क्या झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। को लगा कि सब सदस्य जो होंगे भाजपा जदयू के और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे होंगे। अच्छा है, आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज 2005 से पहले कुछ था कहाँ? संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई। तो 2005 के पहले का भी बात हम थोड़ा डिटेल और इतिहास थोड़ा उनको भी फिर से रिमाइंड कर दे तो बहुत जरूरी था कि यहाँ सब सदस्य रहते। और भाजपा के तो सदस्य दिख ही नहीं रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिख रहे। हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। यही लोकतंत्र की मंदिर है महोदय, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा। बहुत कम सत्र होता है, बजट सत्र तो सबसे लंबा सत्र, महत्वपूर्ण सत्र होता है। और लोकतंत्र में लगातार ये मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये बात जो है सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं। हमको तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री ना, दो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, जब नेता विरोधी दल जब बोल रहा हो। खैर, कलेजा होना चाहिए सच सुनने का, तथ्य सुनने का। तो उम्मीद है कि लोग जो है कलेजा दिखाएंगे और यहाँ उपस्थित रहेंगे। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि आज इन लोगों का भंडाफोड़ होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब को तो जो स्पीच जो सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा जो दिया जाता है वही लिखा पढ़ते हैं। और 2024 का तो जब बजट पेश हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री उस समय यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं को हर बार जो है आगे कर दिया जाता है और इनको तो बखूबी याददाश्त, मेमोरी इनका बहुत दुरुस्त रहता है। और हम कामना भी करेंगे कि इनका याददाश्त हमेशा दुरुस्त रहे। हमारे पास जो नए गवर्नर साहब बने हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उनका हम बिहार की सरजमी पे स्वागत करते हैं। नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहा अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो हैं बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर।
और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है, 3 बार महोदय सरकार बनी, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था, और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा 12 फरवरी को, उसका भी भाषण हम यहां लेकर के आए हैं। या इससे पहले कि जितने राज्यपाल रहे होंगे सबका भाषण जो है एक जैसा ही पुराना घसीटा फसीटा था। अब वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे, कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे, कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे, कि 2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे, कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज्ड है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय कितना पद सृजन कराए, हम लोग सिपाही वाला में, शिक्षक वाला में, उसी में पुलिस वाला 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये अर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, घड़ी देखकर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि महामहिम को शमशान का मंजर में विवाह का गीत ना गवाया जाए। जो बिहार की स्थिति है, आप लोगों ने भी नीति आयोग का और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है, 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया गया। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था, कुछ था क्या? लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोक झोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है।
तो महोदय कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके समझ अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखे समझे। वो सरदे अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी। और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष हम कोई अपशब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे? विश्व की बड़ी पार्टी कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक बैठ जाए, आप अच्छे बैठ जाइए, बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्यों के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें,
लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि अब देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा और वो सच तथ्य पे बोलबे नहीं करेंगे। वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहां बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए, जिसको नहीं पता है। कई हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। बहुत रिसर्च करके महोदय हम आए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है, जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट। इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं, ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है, तो बताते रहिएगा सच्चाई। पहले क्या था 2005 के पहले। इसमें बिहार का 3 चैप्टर है और कंपैरिजन किया गया है बिहार का अन्य राज्यों से तुलना में। और ये मोहन गुरुस्वामी जी का है, विद्वान आदमी जो रहे, जो चंद्रशेखर जी के, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जो रहे, ये मोहन गुरुस्वामी जी का लिखा हुआ किताब है। महान विद्वान व्यक्ति है, हम दिलवा देंगे। इसमें 3 चैप्टर है बिहार का। इसमें पढ़ी गई, ना मेरा है ना किसी का है, पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ बिहार के साथ कैसे सौतेला व्यवहार होता था, क्या क्या होता था, इसमें हर चीज दिया हुआ। एक किताब है बिहार मिथ एंड रियलिटी। बिहार मिथ एंड रियलिटी, जो सांसद रहे मधेपुरा के, आप ही के पार्टी में शायद चले, रवि जी, ये उनका लिखा हुआ किताब है। और कई जगह हमने एनसीआरबी से लेकर के महोदय, नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हमने जो है पूरी तरीके से जो है
हमने सारी चीजों को रिसर्च करके डिटेल रिपोर्ट्स हमने जो है महोदय पढ़ी है। अब आइए, बिहार की जनसंख्या महोदय 14 करोड़ है। बिहार में भारत की कुल आबादी लगभग 10% है, यानी हर 10वां आदमी इस देश में बिहारी है महोदय, हर 10वां आदमी बिहारी है। बिहार की ये सच्चाई अभिभाषण में गवर्नर साहब ने नहीं पढ़ा। रिटायर्ड अधिकारी को रखिएगा तो यही सब होगा, वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100 है। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है। वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। यह सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters. अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए, लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। आप कल्पना कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार, कल्पना कीजिए, अगर ये सरकार 40 साल भी रह जाएगी तब भी दोषारोपण जो है पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रहेगी। अगर कल्पना कीजिए 40 साल और भी रह जाए तो ये स्थिति है महोदय। यानी 10 साल और ये शासन किए तो दोष देंगे कि आजादी से पहले बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया, इसलिए अभी तक हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल रह लेंगे, 10 साल दीजिए, तब कहेंगे कि 18वीं सदी में लोग बिहार में व्यापार और कृषि क्षेत्र में को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए।
और 10 साल दे दीजिएगा तो कहेंगे कि 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र शासकों ने भारी कर वसूला, इसलिए हम अभी तक जो है विकसित बिहार को नहीं बना पाए। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है। साफ साफ हम बात ये है कि पूरे 20 साल आपको बिहार ने की जनता से मिला, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया? आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे फिसड्डी है बिहार। किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार। अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है। अब तक ये हाल बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। यानी नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए 4 लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। हम बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। आइए, पढ़ ही ना रहे, बकवास बात। हम कुछ बोले हैं, कुछ कहे आपको, दोबारा आपकी सरकार आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी, आप तो अभी अभी बने हैं, थोड़ा रहिए, आपको तो इतना मानते हैं हम, काहे ला बोल रहे, अपना बोलिएगा ना फिर हम भी छेड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा? जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं, और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए, फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद साल में खत्म, चंद सालों में कर दिया। ये लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय। लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित
समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, बैठ ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे जब हमारे नाम लिए आरएसएस इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं, मेरा परिवार अरे ही नागपुर श्रेष्ठ गए हैं होगा। क्या? इनको गलतफहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट, अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, एक अब मेरा समय आप देखिएगा कितना लोग। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ आप शब्द नहीं बोला, हम अध्यक्ष पार्लियामेंट्री महोदय, नहीं बोले। हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे। सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे। जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं मलाइया चापते आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना। अरे अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठिए। अरे बैठिए। बैठ जाइए। बैठिए। प्रणाम करिए। बैठिए, सब बैठिए।
बैठिए।